दोस्तों अगर आप इस प्रोसीजर के अनुसार चलते हैं तो ऐसी पत्नियों को आप 1 अप्रैल 2024 से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ऐसी पत्नियों को बिल्कुल भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर कौन सा है और क्या काम आपको करना होगा, ये कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडुकुड जितेंद्र। तो दोस्तों आप ये देखे होंगे कि पत्नी जब पति से अलग होती है और पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी के पास में कई तरह के ऑप्शन होते हैं पति से भरण पोषण की राशि लेने की। पत्नी सीआरपीसी 125 का केस भी फाइल कर देती है, तो डीयू का भी फाइल कर देती है, या फिर एचएमए सेक्शन 24 के जरिए से भी पति से मेंटेनेंस ले सकती है, भरण पोषण की राशि ले सकती है, या फिर एचएमए सेक्शन 25 का एप्लीकेशन लगा के परमानेंट एलिमनी भी ले सकती है। तो ऐसे कई सारे माध्यम होते हैं पत्नी के पास में पति से भरण पोषण की राशि लेने के। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सी पत्नियां क्या करती है, आपको अच्छे से पता है कि वो गलत तरीके से गलत बातें यूज करके, अगर वो गलत है तब भी वो मेंटेनेंस ले लेती है और कोर्ट के द्वारा उनका मेंटेनेंस भी बना दिया जाता है, भरण पोषण की राशि भी बना दी जाती है। तो पति के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है, पति की बिल्कुल भी इच्छा ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने की नहीं होती है क्योंकि वो गलत होती है। पति उस पत्नी को अच्छे से देख चुके होते हैं कि पत्नी देखो इस लेवल की है, इस तरीके से गलत है, तो मैं इसको मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ। पति का तो मन नहीं होता है ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने का, पर पति क्या करे, मुसीबत के अंदर फंस जाते हैं। जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो कोर्ट के ऑर्डर के डर से उनको मेंटेनेंस देना पड़ जाता है कि कहीं अगर हम ऑर्डर के अनुसार मेंटेनेंस नहीं देंगे तो हमें जेल हो जाएगी, हमारे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। तो इस डर की वजह से उनको मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 अप्रैल सन 2024 से अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ऐसा सिस्टम अगर आप अपनाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये कौन सी बातें हैं, किस तरीके से आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, आपको बिल्कुल अंत तक बने रहना है। तो इसमें पहली बात तो ये आती है मेंटेनेंस से बचने की, कि पत्नी को साबित करना होगा मेंटेनेंस केस के अंदर कि वो पति से अलग क्यों रह रही है, उसको अलग क्यों रहना पड़ रहा है, कि बिना कारण क्यों अलग नहीं रह रही है, पति गलत है, पति उसको नहीं रख रहे हैं, तो इस आधार से उसको मेंटेनेंस चाहिए। इन सारी बातों को उसको अच्छे से जज साहब को कन्विंस करना होगा, मजिस्ट्रेट साहब को समझाना होगा। और यहाँ पे पति को मेंटेनेंस केस के अंदर इसी बात के ऊपर बल देना है कि पत्नी अगर मेरे से अलग रह रही है और यहाँ पे अगर वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, तो ऐसी पत्नी अगर मेरे से मेंटेनेंस लेना चाहती है, उससे साबित करवाओ कि वो मेरे से अलग क्यों रह रही है। तो इस बात को पत्नी को पहले साबित करना जरूरी हो जाएगा, और पत्नी इस बात को अगर साबित करेगी तभी उसको मेंटेनेंस मिलेगा, अन्यथा उसको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस बात के ऊपर आपको बिल्कुल कोर्ट के अंदर बल देना है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि पति के द्वारा मेंटेनेंस केस के अंदर पत्नी के ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि मेरी पत्नी एडल्ट्री के अंदर है। वो इस बात के ऊपर बल देते हैं, इसके एविडेंस भी कोर्ट के अंदर दे देते हैं। तो पत्नी को ऐसे मामले के अंदर ये साबित करना है कि वो एडल्ट्री के अंदर नहीं है। पति ने जो भी एविडेंस दिए हैं वो फेक दिए हैं, जेन्युइन नहीं दिए हैं, ऐसे ही उसने बना लिए हैं। पत्नी अगर इस बात को कोर्ट के अंदर अच्छे से साबित कर देती है कि वो एडल्ट्री के अंदर नहीं है, पति ही उसको नहीं रखना चाहते हैं, तो पत्नी यहाँ पे मेंटेनेंस ले सकती है, अन्यथा ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर पत्नी इस बात को साबित नहीं करती है। और पति अगर इस बात को साबित कर रहे हैं कि उसकी पत्नी एडल्ट्री के अंदर है। तो ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें तीसरी बड़ी बात आती है कि कई पत्नी क्या करती है, जॉब करती है, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है, या फिर वो पहले जॉब कर रही होती है, अभी जानबूझ के जॉब नहीं कर रही होती है। तो पति के द्वारा मेंटेनेंस केस के अंदर यही बोला जाता है कि मेरी पत्नी पहले से जॉब कर रही थी पर अभी मेंटेनेंस लेने के लिए जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, वो अच्छी पढ़ी लिखी है, अभी भी वो जॉब कर सकती है अगर वो चाहे, पर वो जॉब नहीं करना चाहती है मेंटेनेंस लेने के लिए। या फिर पत्नी अभी जॉब कर रही है, तो पत्नी के द्वारा अगर इस बात को साबित किया जाता है कोर्ट के अंदर कि वो जॉब नहीं कर रही है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तब वो मेंटेनेंस ले सकती है। अन्यथा अगर पति के द्वारा ये सारे एविडेंस दे दिए जाते हैं, वहाँ पे कोर्ट को कन्विंस कर दिया जाता है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये कंप्लीटली जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।